हेलो बच्चों। आज हम आपका इतिहास का चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको राष्ट्र का मीनिंग पता होना चाहिए। राष्ट्र होता है, उसको हम देश भी कह सकते हैं, इंग्लिश में उसको कंट्री बोलते हैं। और सबसे पहले भारत में राष्ट्रवाद आया है, तो इसका मतलब हमें राष्ट्रवाद का मीनिंग को समझेंगे। राष्ट्रवाद का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग समझेंगे क्या होता है। आपको पहले बता दें, हमने राष्ट्र को देश, इंग्लिश में कंट्री बोलते हैं। तो राष्ट्रवाद का अर्थ, राष्ट्रवाद में जो राष्ट्र शब्द है उसका मतलब देश होता है। और जब हम अपने देश या राष्ट्र से प्यार इस हद तक करते हैं कि उसकी रक्षा के लिए जान भी देने को तैयार होते हैं, तो उसको राष्ट्रवाद कहते हैं। इतना सा ही मीनिंग याद कर लेना आप लोग। जब हम अपने देश या राष्ट्र से प्यार इस हद तक करते हैं कि उसकी रक्षा के लिए जान भी देने को तैयार होते हैं, तो उसको राष्ट्रवाद कहते हैं। अपने देश के विकास और देश की भलाई के बारे में सोचना भी राष्ट्रवाद है। अगर हम सोचते हैं कि हमारे देश का विकास हो और हमारे देश की भलाई हो और हमारे देश का नाम हो, तो ये भी राष्ट्रवाद है। अब भारत में राष्ट्रवाद में हमने राष्ट्रवाद का तो मीनिंग समझ लिया। आप इसको ऐसे ही याद करोगे और कुछ ज्यादा घुमा फिरा के करने की जरूरत नहीं है। अब हम इसमें अगला जो पहला टॉपिक है चैप्टर के अंदर, वो पहला विश्व युद्ध है। तो अगर बच्चे ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे वो दे रखा है, तो आप लोगों को वो समझ नहीं आएगा। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो पहला विश्व युद्ध वो हुआ कहाँ था और भारत उसमें शामिल था या नहीं। पहला विश्व युद्ध के बारे में जो जानकारी आपको मिलेगी, आपको पता चलेगा कि पहले विश्व युद्ध के कारण ही पहला विश्व युद्ध है। जो इसमें टॉपिक इसलिए दे रखा है क्योंकि पहले विश्व युद्ध की जब बातें आप सुनोगे, जहाँ हमारे भारतीय लोगों को पता चला होगा उसके बारे में भी, किस कारण हमें वो उसमें शामिल होना पड़ा था और उससे क्या नुकसान हुआ था और वो किसके कारण हुआ था। अंग्रेजों के कारण हुआ था। शामिल भी उसमें हमें अंग्रेजों के कारण होना पड़ा था और उन्हीं के कारण हमारा नुकसान हुआ था। तो पहले भारत के लोग उनको सहयोग कर रहे थे अंग्रेजों को, लेकिन जब पता चला कि अंग्रेजों के कारण हमारे देश का इतना नुकसान हुआ है, लोग जो भर्ती होके नौजवान गए थे वो भी मरे होंगे और भी पैसे संबंधी भी नुकसान हुआ है, तो भारत के लोगों का अंग्रेजों के विरुद्ध रोष बढ़ गया था। विरुद्ध हो गए थे भारतीय लोग। पहले विश्व युद्ध से होने वाले नुकसान जो कि अंग्रेजों के कारण हुआ था हमारा, उसके कारण लोग अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए थे। हमें हेल्प मिली थी अंग्रेजों को देश से निकालने में, जब पहले विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने हमें शामिल किया था। अब हम आगे पढ़ते हैं। अगर हम विश्व का पुराना नक्शा देखते हैं तो उसमें वैसे देश या राष्ट्र नहीं है जैसे कि आज के नक्शे में है। अगर हम लोग पुराना दुनिया का नक्शा देखते हैं तो वो आज के नक्शे से नहीं मिलता जुलता। और जैसे आज के नक्शे में तो अलग अलग देश हैं, वो मार्क करे हुए हैं अलग अलग देश, चाइना, भारत, हमें पता चलेगा। लेकिन अगर पुराने नक्शे में देखते हो तो आज के जैसे देश मार्क उस पे नहीं किए हुए। पुराने समय में राजाओं को पहले समय में क्या होता था, जब मैप में देश नहीं दिखाए गए होते थे, उस समय राजे होते थे, उनकी रियासतें होती थी और लोगों की जो वफादारी होती थी वो अपने राजा के साथ होती थी। लेकिन जैसे ही देशों का निर्माण हुआ, जैसे आज का जो वो है मैप है दुनिया का, उसमें देश दिख रहे हैं, हर देश की बाउंड्री होती है, हर देश की सरकार होती है। जब ऐसे देश बने तो लोगों से इस चीज की आशा की जाने लगी कि वह अपने देश के साथ वफादारी करेंगे। पहले जब राजा के
राजा की प्रजा के रूप में लोग रहते थे, तो राजा के प्रति वफादार होते थे। लेकिन जब देशों का निर्माण हो गया तो देशों की सरकारें किस चीज की आशा करने लगी कि देश के लोग अपने देश के साथ वफादारी करेंगे, यानी कि राष्ट्रवाद आएगा उनके अंदर, अपने देश से प्यार करेंगे। हमारे देश में जब अंग्रेज व्यापार करने आए थे एक कंपनी के रूप में, तो उनका कोई उद्देश्य नहीं था भारत को अपना उपनिवेश बनाना या भारत पर कब्जा करने का। जब पहले वो 1600 में भारत में व्यापार करने आए थे, उनका कोई मतलब उद्देश्य नहीं था कि वो भारत पर कब्जा करेंगे या भारत को उपनिवेश बनाएंगे, मतलब दोनों का एक ही है। लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों ने लाभ कमाने के चक्कर में भारत के ऊपर कब्जा कर लिया। क्योंकि आप लोगों को पता है इंग्लैंड में ठंड ज्यादा पड़ती है और वहां पर फसलें अच्छी नहीं होती, जिसके कारण भारत में जब अंग्रेज आए तो उनको बहुत सारी धन संपदा दिखाई दी, और वो व्यापारी जो होता है उसको लाभ की का वो होता है, प्रलोभन होता है, लाभ कमाना चाहता है। तो अंग्रेजों को जब भारत में ज्यादा लाभ मिलने लगा तो धीरे धीरे वो भारत के ऊपर कब्जा करने लगे। मतलब अगर कोई राजा भी उनके विरोध करता था, किसी राजा के विरोध के कारण उनका लाभ कम होता था, तो वो उस राजा को गद्दी से उतार देते थे और खुद राजा उनके बैठ जाते थे। इंग्लैंड तो अंग्रेजों का देश है, ये भी आपको पता है। और इंग्लैंड है जो वो यूरोप महाद्वीप में आता है, वहां का देश है। जैसे हम एशिया में आते हैं, भारत एशिया में आता है। और जो पहला विश्व युद्ध है वह यूरोप में हुआ था, यूरोप महाद्वीप में हुआ था, और इंग्लैंड भी इसमें शामिल था। लेकिन भारत तो एशिया में आता है, तो भारत इसमें शामिल नहीं था। भारत को उसमें इसलिए शामिल होना पड़ा था क्योंकि उस समय भारत में इंग्लैंड इंग्लैंड की सरकार चली थी, यानी कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर कब्जा कर रखा था, चाहे व्यापारियों के रूप में, चाहे कैसे भी लगा लो, अंग्रेज हमारे देश को चला रहे थे उस समय। इसलिए इंग्लैंड ने हमें भी, भारत को भी उस पहले विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। अंग्रेज खुद युद्ध के मोर्चे पर नहीं लड़ते थे, भारतीय नौजवानों को लड़ाई लड़ने के लिए मोर्चे पर भेजते थे। पहले विश्व युद्ध से जो भारत का नुकसान हुआ उससे भी भारत में राष्ट्रवाद आने में सहायता मिली, क्योंकि हम तो उसमें शामिल नहीं थे। आपको सबको पता है कि अगर किसी देश की विश्व स्तर पर लड़ाई छिड़ती है तो उसको जीतना होता है, क्योंकि हर दे अगर हमारे विश्व में हमें सम्मान पाना है तो कोई भी लड़ाई अगर भारत की दूसरे देश के साथ लड़ती है, भारत बिना मतलब के तो लड़ता नहीं है। अगर कहीं लड़ाई लगती है विश्व स्तर पर, तो चाहे कोई भी देश हो, तो उसकी यही इच्छा होती है कि वो उस युद्ध में जीत जाए, और क्योंकि जीतने से ही सम्मान मिलता है। तो भारत को भी, भारत चाहे शामिल नहीं था, अंग्रेजों के कारण शामिल था, तो लेकिन भारत की सरकार का सारा ध्यान वहीं पर था। अपने सैनिकों को खाना भेजना होता था, औजार हथियार भेजने होते थे। तो पहले ही अंग्रेजों ने हमारी जो अच्छी धन संपदा थी वो इंग्लैंड ले गए थे। पहले ही उन्होंने हमें कमजोर कर दिया था, और पहले विश्व युद्ध के कारण हमारे पास पैसा भी नहीं था, फिर भी हमने कर्जे लिए, कर बढ़ाए। तो मतलब हमें कर्जे कर्जे में भी डूब गए थे अंग्रेजों के कारण। जो हमारा अपना धन दौलत थी वो तो वो इंग्लैंड ले जाते, धीरे धीरे करके इंग्लैंड ले गए। और बाकी जो हमारे पास थोड़ा वो नहीं, मतलब थोड़ा बहुत बचा तो कुछ भी नहीं था, लेकिन पहले विश्व युद्ध के कारण हमें वो ऋणी भी कर गए वो, जिसके कारण भारतीय लोगों को, वैसे तो भारतीय लोग नहीं सोच पा रहे थे अंग्रेजों के विरुद्ध कोई मतलब कुछ भी करने को, लेकिन पहले विश्व युद्ध के कारण जब ज्यादा भारतीय लोगों को तकलीफ उठानी पड़ी तो भारतीय लोग अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। तो जो इसलिए ये घटना पहले विश्व युद्ध की वहां बुक में दे रखी है, क्योंकि इस घटना के कारण भी भारतीय लोगों को समझ आई थी कि अंग्रेजों के कारण हमें कितना नुकसान सहना पड़ा।
तो भारत के अब नीचे हम पॉइंट पढ़ेंगे कि पहले विश्व युद्ध के कारण भारत को क्या क्या दिक्कतें आई थी। राष्ट्रवाद के आने से सहायता मिली, भारत में राष्ट्र नुकसान हुआ, उससे भी अंग्रेजों के कारण जब हमारा नुकसान हुआ तो भारत के लोगों को समझ आई कि ये भारत हमारा देश है और उनको उससे प्यार हुआ। भारत पहले विश्व युद्ध में शामिल नहीं था, फिर भी अंग्रेजों के कारण शामिल हुआ। भारत के ऊपर अंग्रेजों का राज था। पहले ही अंग्रेजों ने भारत को आर्थिक तौर से पैसे संबंधी खोखला कर दिया था, कमजोर कर दिया था। और जब पहले विश्व युद्ध में भी भारत को शामिल कर लिया गया तो भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल गई। जो सरकार थी उसका सारा ध्यान पहले विश्व युद्ध पर लगा हुआ था और पैसे संबंधी भी हमें नीति बदलनी पड़ी, सरकार को भी अपनी नीति बदलनी पड़ी और पैसे संबंधी भी हमें बहुत सारे समझौते करने पड़े। इसलिए जब पहले विश्व युद्ध के मेन पॉइंट्स आएंगे, क्या पहले विश्व युद्ध के बारे में लिखो, क्या प्रभाव पड़ा था पहले विश्व युद्ध का, भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा था, तो आप लिखोगे कि भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल गई। भारत ने की सरकार ने भारत की रक्षा करनी थी, तो भारत की रक्षा करने में भी बहुत सारा खर्चा हो गया, मतलब भारत का रक्षा व्यय बढ़ गया। भारत को अपनी रक्षा करते करते मतलब करने के लिए जो खर्चा होना था उसको पूरा करने के लिए भारत को विदेशों से कर्जे लेने पड़े, देश के अंदर आयकर बढ़ाना पड़ा और सीमा शुल्क भी बढ़ाना पड़ा। चौथा पॉइंट है, भारत के ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि भारत के ग्रामीण क्षेत्र से नौजवानों को सेना में भर्ती करके युद्ध के मोर्चे पर भेजा जा रहा था, जिसके कारण सारी घर की जिम्मेवारी औरतों पर आ गई थी। पांचवा पॉइंट है, और जिम्मेवारी औरतों पर आ गई थी और अगर हमारे देश के नौजवान लड़ाई लड़ने चले जाएंगे तो हमारे देश में जो उत्पादन कार्य कृषि का खेती होती है, उद्योग चलते हैं, तो वो सारे कार्य भी ठप हो जाते हैं। कम होते तो जरूर हैं लेकिन कम होते हैं, जिसके कारण देश के अंदर जो वस्तुएं हैं वो कम बनती हैं। खेती में भी कम फसलें उगती हैं और उद्योगों में भी कम वस्तुएं बनती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, जितनी लोगों को वस्तुएं चाहिए होती हैं, अनाज चाहिए होता है, उतना नहीं हो पाता। तो उन वस्तुओं को खरीदने वाले ज्यादा हो जाते हैं, वस्तुएं कम होती हैं तो कीमतें बढ़ जाती हैं। तो 1913 से लेकर 1918 के बीच 5 सालों में कीमतें 2 गुनी हो गई थी भारत के अंदर वस्तुएं की। देश के अंदर जो उत्पादन कार्य थे वह पहले विश्व युद्ध के कारण कम हो रहे थे, जिसके कारण देश में लोगों द्वारा जितनी वस्तुओं की मांग की जा रही थी उससे कम उत्पादन हो रहा था, जिसके कारण कीमतें 2 गुनी हो गई थी 1913 से लेकर 1918 में। जब 1918 में पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ तो लोगों को लगा कि उनकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, परंतु अगले 2 वर्षों में 1918 से 1919 में एक साल 1918 से लेकर 1919 तक 1 साल हो गया, इसमें भी फसल खराब हो गई। फिर 1919 से 1920 के बीच में थोड़ा 1 साल ठीक रहा, लेकिन फिर 1920 से 1921 के बीच में जाके फसलें खराब हो गई, जिसके कारण अकाल जैसी स्थिति बन गई थी। अकाल का मतलब ऐसा होता है कि बिल्कुल इतना भी अनाज ना बचना कि लोग अपना पेट भर के जिंदा रह सकें। और 1918 में स्पेनिश फ्लू फैल गया था, जिस साल की मैं बात कर रही हूँ कि हाँ जी, इस 1918 में ही स्पेनिश फ्लू फैल गया था। 1918 से 1919 में ही फसलें खराब हुई थी, जिसके कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे। और ये हमारा पहला विश्व युद्ध है बच्चों। इसके जो मैंने पॉइंट लिखे हैं वो आप लोग याद कर लेना, और अगले चैप्टर में मैं आपको सत्याग्रह पढ़ाऊंगी अगली वीडियो में। तो जिन बच्चों ने मेरे साथ ऑनलाइन क्लास नहीं ली है, प्लीज वो इन पॉइंट्स को जो मैंने इसमें लिखे हैं वो मतलब इसको वीडियो को आप 2-3 बार सुनोगे तो आपको समझ आ जाएगी। मैंने कोशिश पूरी की है कि आपको समझ आ जाए।
तो प्लीज़ इसको 2-3 बार सुन के इसको अपनी कॉपी में उतनी देर लिखते रहना जितनी देर आपको अच्छी तरीके से समझ ना आ जाए।